नमस्कार। आज हम जानेंगे एक नोटिस आया हुआ है, पब्लिक नोटिस एनटीए के द्वारा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय पात्रता जो एजेंसी है, जो परीक्षा एजेंसी है, उसके द्वारा एक नोटिस आया है अभी 29 अप्रैल को, एक दिन पहले, जिसका सब्जेक्ट है रीशेड्यूलिंग द डेट ऑफ द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। यानी पहले एक डेट डिसाइड की थी, अब उसमें कुछ बदलाव हो गया है। क्यों, वो भी हम जानेंगे। और एक अच्छी बात ये है कि अब की बार जो नेट का एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी OMR सीट पर होगा, जो पहले होता था। लगभग 5 साल बाद यह प्रोसीजर दोबारा से लागू हुआ है। पिछले 5 साल में, यानी 18 से लेकर 2023 तक ऑनलाइन CBT मोड से एग्जाम होता था, लेकिन अब की बार यूजीसी ने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रयास किया है। और जो जून का एग्जाम अभी होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होगा और OMR सीट बेस्ड होगा, यानी आपको एक OMR सीट मिलेगी, उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसको टिक करना पड़ेगा आपको। जैसे गोले भरते थे ना, ऐसे ही वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी खामियां थी, काफ़ी परेशानियां थी और एग्जाम कई दिन करवाना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या ये है, भारत देश में अभी डिजिटल इतना प्रभावी नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में कहें या स्टेट में कहें, बहुत सिलेक्टेड सेंटर है और उनमें परीक्षाएं 15-20 दिन तक लगातार चलती हैं, तब जाके चीज़ें संभल में आती थी। हालांकि अच्छा था ऑनलाइन, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर है, एनटीए के लिए भी हेडेक है। दूसरा, कंप्यूटर हैक भी होते थे। तीसरा, कुछ बच्चों को ऑनलाइन में परेशानी आती थी, है ना, उनके फीडबैक गए कि ऑनलाइन ठीक नहीं है। कई बार कंप्यूटर पे ऑनलाइन जब करते थे, कभी स्क्रीन जाम हो जाती थी, कभी माउस काम नहीं करता था, कभी कीपैड काम नहीं करते थे, है ना, कभी बिल्कुल स्क्रीन रुक जाती थी, है ना। कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, पूरे पैराग्राफ नहीं पढ़े जाते थे, टाइम वेस्ट होता था, और भी कई परेशानियां थी कि जिसकी वजह से अब की बार एनटीए ने ये एग्ज़ाम ऑफलाइन, यानी OMR बेस जो सीट है उस पर करवाने का निर्णय लिया। तो वही पुरानी परंपरा, और कईयों के लिए अच्छा है जो टेक्निकली इतना नहीं जानते थे और जिन्हें बार बार परेशानी आती थी। स्क्रीन के सामने आंखों में परेशानियां होती थी, हाथों में परेशानियां होती थी, पैराग्राफ को बार बार इधर उधर करना पड़ता था, क्वेश्चन को इधर उधर करना पड़ता था, ऊपर नीचे करना पड़ता था, तो समस्याएं थी। उन समस्याओं के समाधान के लिए अब की बार OMR सीट पर ये एग्जाम होगा। तो कुछ विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस मोड में ये एग्जाम होगा। तो देखिए, लास्ट डेट जो है वो 10 मई है। 10 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और 20 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए थे और 10 मई तक आप भर सकते हैं। लगभग 20 दिन का समय हमें मिला है। तो ये नेट के जो एग्ज़ाम है, यानी राष्ट्रीय जो पात्रता परीक्षा है, ये JRF के लिए भी होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और 80+ ये सब्जेक्ट्स में होती है ना। 80+ समथिंग 83-84 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ये परीक्षा होती है। और साल में 2 बार ये परीक्षा होती है, हर 6 महीने में ये परीक्षा होती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि OMR बेस्ड अब की बार एग्जाम होगा। दूसरा, अब की बार जो सेंटर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि एक दिन में एग्जाम होना है, बच्चे भी ज़्यादा रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि सेंटर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। जैसे पहले अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, तो एक फरीदाबाद सेंटर होता था, नियर बाय दिल्ली होता था, चंडीगढ़ होता था, शायद एक अम्बाला था। मुश्किल से एक स्टेट में 2 सेंटर 3 सेंटर मिलते थे, और कुछ स्टेट में तो सेंटर नहीं थे, जैसे जयपुर में पिछली बार कोई सेंटर नहीं था, सॉरी राजस्थान में। तो
अब की बार सेंटर ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। एक स्टेट में 5 से 10 सेंटर हो सकते हैं आराम से, तो आपके नियर बाई सेंटर कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। और एक अच्छी बात ये भी है कि अब की बार ऑफलाइन इसलिए भी शायद करवाया जा रहा है एग्ज़ाम, यानी ओमा सीट बेस्ड एग्ज़ाम इसलिए करवाया जा रहा है कि मुझे लगता है कि अब की बार एनटीए ने या यूजीसी ने एक नई पहल की है कि इसी नेट के एग्ज़ाम के बेस पर ही, इसी आधार पर पीएचडी में एडमिशन भी होंगे। तो स्वाभाविक है कि जो बच्चे पीएचडी करना चाहते थे तो उनका अलग से एंट्रेंस होता था उस यूनिवर्सिटी का, है ना, जो यूनिवर्सिटियाँ होती थी उनका अलग से एंट्रेंस होता था। अब क्या होगा कि जो भी बच्चे हैं वो सोचेंगे कि अगर ठीक हमारा नेट हो जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा उसी रैंकिंग के आधार पर उनका पीएचडी में सिलेक्शन होगा, अलग से एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा भारत में किसी भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ये बहुत अच्छी बात है। बार बार टेस्ट देने पड़ते थे, पहले एनटीए का यानी यूजीसी का टेस्ट देते थे नेट जेआरएफ के लिए, फिर बच्चा मान लीजिए बीएचयू में पीएचडी अप्लाई कर रहा है तो वहाँ टेस्ट देना पड़ता था। अब मान लीजिए उनका जीएनयू में पीएचडी का एग्जाम है तो वहाँ एग्जाम देना पड़ता था, अलग अलग जगह इंटरव्यू, अलग अलग जगह एग्जाम। लेकिन ये प्रोसीजर अच्छा है बच्चों के लिए कि वो एक ही एग्जाम से, यानी नेट का एग्जाम भी वो दे रहा है, साथ में अच्छी रैंकिंग लेता है, तो उस आधार पर उसका भारत के किसी भी स्टेट या सेंट्रल विश्वविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में विदाउट टेस्ट उसी रैंकिंग के आधार पर उसका पीएचडी में भी दाखिला हो जाएगा या हो सकता है। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो अभी विद्यार्थी जो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट है, खासकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, या जो पास आउट हो चुके हैं जिनका कहीं पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है, वो तैयारी करके नेट जेआरएफ भी निकाल सकते हैं और कहीं अपना एडमिशन भी पा सकते हैं। तो अब की बार संख्या बढ़ने की संभावना है सभी स्ट्रीम्स में, सभी सब्जेक्ट्स में, इसीलिए शायद इन्हें ऑफलाइन यूजीसी को ये एग्जाम करवाना पड़ा। तो देखिए एक नोटिस भी आया है, ये हम पढ़ लेते हैं। द एनटीए हैज बीन entrusted by the University Grant Commission UGC with the task of conducting UGC NET, which is a test to determine the eligibility of Indian national for award of junior research fellowship and appointment as assistant professor। यानी इसी टेस्ट के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और इसी से आपको जीआरएफ मिलता है, और इसी टेस्ट के आधार पर एंड एडमिशन टू पीएचडी, इसी आधार पर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा नए सेशन में। एंड in Indian universities and colleges, the National Testing Agency and NTA, in the interest of aspirants, the National Testing Agency has postponed the exam date of UGC NET June 2024 as per detail mentioned below। यानी पहले एग्जाम 16 जून को होना था, एक ही दिन होना था, है ना। अब की बार एक ही दिन एग्जाम होगा। पहले आज से 5 साल पहले एग्जाम एक दिन ही होता था, खासकर संडे के दिन, और चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो, चाहे वो फिजिक्स संस्कृत का विद्यार्थी हो, चाहे योग का विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी का, ह्यूमैनिटीज़ में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट थे, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इन सब का एक ही दिन एग्जाम होता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि ऑनलाइन में सोर्सेज कम थे, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, तो उसमें इतनी लैब्स हैं नहीं, तो एक दिन में करवाना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए समय लगता था, कई दिन लगते थे उस एग्जाम में, कई पारियों में होता था, बड़ी हेडेक होती थी एनटी के लिए। अब की बार संख्या बढ़ेगी, स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो उस सबको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक महीने से ऊपर एग्जाम चल जाता, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि अब की बार ऑफलाइन एग्जाम होगा। जो एग्जाम 16 जून को घोषित हुआ था, वो एग्जाम अब की बार बताते हैं कि कोई इन्होंने लिखा भी है 18 तारीख को वो एग्जाम होगा। उन्होंने बताया है कि क्यों होगा, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स जो थे ऐसे थे, यूपीएससी में कोई उनका मेन एग्जाम है या प्री का एग्जाम है, और भी कई एग्जाम थे उसी डेट को थे, तो उस वजह से उनके पास काफ़ी क्वेरी गई और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम इस डेट को पोस्टपोन करते हैं। तो यूजीसी ने और एनटीए ने नेट एग्ज़ाम की जो डेट थी वो रिवाइज कर दी है। अब रिवाइज जो डेट है वो 18 जून 2024 है।
फॉर्म भरने की वही लास्ट डेट है 10 मई 2024, लेकिन एग्जाम डेट जो पहले 16 जून को होना था वो अब 18 जून को होगा। तो आप फिलअप कर दीजिए फॉर्म अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं मास्टर डिग्री के। आगे और भी रूल बदलने वाले हैं, है ना। यूजी 4 ईयर हो जाएगा, 1 ईयर का मास्टर डिग्री होगा। तो ऐसे अचानक अभी नोटिस आ जाता है कि आपका मतलब नेट बेस पर ही आपका पीएचडी में दाखिला होगा, एडमिशन होगा। तो सरप्राइजिंग काफ़ी आते रहते हैं। कुछ अच्छी पहल भी हैं जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा, जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा, और अच्छे जो बच्चे हैं, योग्य जो स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट ब्रिलियंट जो स्टूडेंट हैं, उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में अवसर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।